जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज करिए ताकि आगे बढ़ा जाए। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जय राधा माधव। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और 50 क्वेश्चन करा दिए थे इस पीडीएफ के, और आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 से। ठीक है। और आप लोगों के जो मन में डाउट होगा उसके क्वेश्चन पूछते रहिएगा मेरे को। तो आप लोगों का संदेह भी दूर करना था एग्ज़ाम को लेके, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए 51 है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी FIH का मुख्यालय कहाँ पे है? 51वां क्वेश्चन है। FIH का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लुसान स्विट्जरलैंड, या पेरिस फ्रांस? लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 52। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? हॉकी इंडिया का। हॉकी इंडिया का न्यू दिल्ली में है। ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हम लोग का मुझे लगा कि 15वां PDF होगा ये। तो बाकी की जिसने नहीं देखा वो देख लेगा जाके। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया, कोलालमपुर मलेशिया, टोक्यो जापान, बैंकॉक थाईलैंड। कहाँ पे? कोलालमपुर मलेशिया। ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इंडिया का पूछ रहा हूँ। 54। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ठीक है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस। लंदन इंग्लैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, या टोक्यो जापान? ये TT का पूछ रहे हैं, टेबल टेनिस का। ये कहाँ पे है? 55वां क्वेश्चन है ये। लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इससे पहले वर्ल्ड का पूछा था, और ये इंडिया का पूछ रहे हैं। ठीक है, कहाँ है ये बताना आपको। न्यू दिल्ली। ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? टेनिस का पूछ रहे हैं, टेबल टेनिस का नहीं पूछ रहे हैं। 57। लंदन इंग्लैंड। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में। लंदन इंग्लैंड में है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ये इंडिया का पूछ रहे हैं। मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता? न्यू दिल्ली। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा तथ्यात्मक रूप से नहीं है, परंपरागत रूप से है? क्वेश्चन ये बताइए, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, या फुटबॉल? 59।
59. Which is considered Indian national's game, traditionally not officially. Which option is correct? फील्ड हॉकी, ठीक है। थॉमस कप किससे संबंधित है? 60वां क्वेश्चन। थॉमस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? बैडमिंटन से, शाबाश, बहुत बढ़िया। भारतीय कुश्ती महासंघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ, पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई? 61। जय राधा माधव, नई दिल्ली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ फिला, फिला का पूछ रहे हैं, ठीक है। नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, रेसलिंग वर्ल्ड यूनियन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग या ग्लोबल रेसलिंग फेडरेशन? 62। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ फिला का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? सी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। भारतीय जूडो महासंघ का फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। 63। जय राधा माधव, क्या होगा? 63 बी, न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया, शाबाश। अंतर्राष्ट्रीय जूडो IJF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टाइम पूछ रहे हैं। ए 48 में, 51 में, 54 में, 57 में? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 64 क्वेश्चन नंबर। जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। 64 पे हैं। 64 सी। बी ऑप्शन सही है। इट्स 1951, 1951, ठीक है। ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या मुंबई? 65। जय राधा माधव। अहमदाबाद है, अहमदाबाद। 65 ए, बहुत बढ़िया। 66 क्वेश्चन है। 66, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ फीना लोकेटेड? जिनेवा, लुसाने, पेरिस या वियना? जिनेवा, लुसाने, पेरिस या वियना? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 66। जय राधा माधव, जय कृष्ण। मैक्सिमम का लुसाने है, ठीक है। मैक्सिमम अगर कुछ समझ में ना आए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा हुआ, तो लुसाने पे जाइएगा, और इंडिया का पूछेगा, नहीं समझ में आएगा तो दिल्ली पे जाइएगा, ठीक है। 67, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड?
47, 51, 55, 60. Which option is correct? जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी. 67. It's option 9051. B option is right here. B option. पूजा बहन B option है. मानसी चौहान 67 का सी नहीं होगा बहन. 51, 9051. इसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करिए आप लोग, तभी याद होगा ये. नहीं तो इतने सारे हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग. इसको किसी न किसी से रिलेट करिए, लाइक डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कीजिए, कोई स्पेशल इवेंट से यूज़ करिए, तब आपको याद रहेगा ये. ठीक है. अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ फिक का मुख्यालय कहाँ पे? फिक का. जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी. 68. फिक का पूछ रहा. बहुत बढ़िया, शाबाश लुसाने. अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे? कबड्डी महासंघ की बात कर रहा है. वेयर हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड? जयपुर, मुंबई, पटना या लखनऊ? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कबड्डी इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि इंडिजीनियस गेम है. इसको पूरी तरह से तैयार करिएगा आप लोग. ठीक है. छोटे बड़े क्वेश्चन सारे देखिएगा इसमें. कबड्डी से इधर रिलेटेड है. जयपुर. इट्स ऑप्शन जयपुर. ठीक है. 69 का जयपुर होगा. सतीश छेत्री जी, आपने 69 का बी डाला है, तो उसको चेक करिएगा. मेरे हिसाब से जयपुर है. चेक करिएगा. ठीक है. ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन AIKF की स्थापना कब हुई थी? और आपके पास यू हैव 4 ऑप्शन. फर्स्ट गोइंग फॉर 48, बी गोइंग फॉर 50, सी गोइंग फॉर 51 और डी गोइंग फॉर 53. विच ऑप्शन इज करेक्ट? मुकेश जी जय हिंद. द क्वेश्चन इज हियर, व्हेन वाज द ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन AIKF एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन 48, 50, 51 और 53. जय राधा माधव. इट्स ऑप्शन बी 9050. 9050 चेक करिएगा एक बार आप लोग. ठीक है. 2-3 लोगों ने गलत उत्तर दिया इसमें. विश्व तैराकी संघ फीना का नाम क्या है? नया नाम क्या पूछ रहे हैं? फीना का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन? फीना. विच ऑप्शन इज करेक्ट? वर्ल्ड स्विमिंग यूनियन, ग्लोबल एक्वेटिक्स फेडरेशन, वर्ल्ड एथलेटिक एक्वेटिक स्पोर्ट्स इंटरनेशनल. फीना. बहुत बढ़िया, शाबाश. सी ऑप्शन सही है. प्रदीप जी आपने ए डाला है. चेक करिएगा इसको एक बार आप लोग. एक क्वेश्चन यू है 4 मार्क लो. अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है आप 4 नंबर का नुकसान कर रहे हैं. और एक क्वेश्चन का मतलब एटलीस्ट आप लगभग 1000 से 2000 लोगों से पीछे मूव करेंगे आप लोग. ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. नाउ 72. भारतीय भारोत्तोलन संघ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 72. न्यू दिल्ली, पटियाला, पुणे या लखनऊ? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी. न्यू दिल्ली. बहुत बढ़िया, शाबाश. अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन IWF का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल पूछ रहे हैं. 73. इंटरनेशनल पूछ रहे हैं. लुसाने स्विट्जरलैंड, विनेवा ऑस्ट्रिया,
जिनेवा स्विट्जरलैंड या बर्लिन जर्मनी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 73। जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी। इट्स ए, लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड 73A। 73A भदौरिया जी, भदौरिया सर 73 आपने सी डाला है, सी नहीं है, लुसाने। चेक करिएगा एक बार आप। मुकेश जी सी डाला है आपने भी, एक बार इसको चेक करिएगा आप लोग। जिनेवा स्विट्जरलैंड कंफर्म है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो देखिएगा आप लोग, हो सकता है कि मेरी गलती है इसमें, कोई मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसको क्रॉस चेक करिएगा एक बार, ठीक है? क्रॉस चेक करिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्रॉस चेक करिएगा आप लोग, ठीक है, मेरी तरफ से। विश्व टेबल टेनिस संस्था ITTF की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई जगह पूछ रहा है। विश्व टेबल टेनिस संस्था ITTF की स्थापना कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड, लंदन, बिनेवा या बर्लिन? जय राधा माधव जय कृष्ण। ए, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका पिछला वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन डाले मैंने। अगर एक वीडियो ही पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ सही कंफर्म हो जाएगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIF की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता किस संस्था से प्राप्त है? किस संस्था से प्राप्त है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी। 75 क्वेश्चन नंबर है। फीफा से, ठीक है। BCCI की मान्यता देने वाली वैश्विक संस्था कौन सी है? BCCI को अप्रूव करने वाली संस्था पूछ रहा है। BCCI क्या है पहले इसको पकड़िएगा, किस गेम से रिलेटेड है ये पकड़िएगा, किसके अंडर में गेम कराती है ये पकड़िएगा, तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। जय राधा माधव, ICC, ठीक है। 77 क्वेश्चन नंबर, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है। IBF, ITTF, BWF या WBA? 77। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द एपेक्स? एपेक्स में होता टॉप पे, बॉडी ऑफ बैडमिंटन इंटरनेशनली। आशा बहन क्या पूरी हिंदी में भी उत्तर दीजिए, हिंदी में। अब बहन इसको, चलिए ठीक है, कोशिश करता हूँ। 77 का क्या है आप लोगों ने दिया आप उत्तर? ए। हाँ, बैडमिंटन संस्था कौन सी है ये देखिए क्या है उत्तर? BWF। BWF अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूछ रहा है। BWF, इसमें किसने किसने गलत किया है? भदौरिया सर आपका गलत है, अरविंद जी आपका गलत है, और मैक्सिमम लोग गलत है इसमें। चेक करिएगा भाई आप लोग, काफ़ी लोग गलत हैं इसमें। जूडो खेल को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था? जूडो खेल को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया? फर्स्ट टाइम पूछ रहा है। $60, $64, $68, $72, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
78 क्वेश्चन नंबर। जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी। बी ऑप्शन सही है, इट्स 1964। 1964 मुकेश जी 78 का चेक करिएगा एक बार आप लोग, आपका उत्तर मुझे लग रहा गलत है इसमें। अजय कुमार साहनी जी 64 है। जिसका जिसका गलत हो तो क्रॉस चेक पक्का करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे रह जाइएगा आप लोग। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कोशिश आप लोग की भी जिम्मेदारी है। किस वर्ष में वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? किस वर्ष में वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? 56, 60, 64, 68। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जय राधा माधव जय कृष्ण। सी ए पे जा रहे हैं आप लोग। सी सही है इसमें, इट्स 1964। ये ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये ओलंपिक कहाँ हुआ था ये बताइए मेरे को। ये ओलंपिक कहाँ हुआ था? इसको भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ IBF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ IBF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जय राधा। वर्ल्ड बैडमिंटन यूनियन, ग्लोबल शटल एसोसिएशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इंटरनेशनल बैडमिंटन काउंसिल। जय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इस ऑप्शन सी इज राइट हियर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत लोगों का सही उत्तर है। केवल अब तक मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। हो सकता है मेरी तरफ से हो, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर पक्का करिए कि जो आप लोगों ने गलत किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान, अभी फिलहाल की बात हो रही है। नरेंद्र, ध्रुव बत्रा, तैयम इकराम, थॉमस बाक या सेबस्टियन कोए। सेबस्टियन कोए किससे संबंधित है? इसको पकड़िएगा। थॉमस बाक किससे संबंधित है? इसको पकड़िएगा। नरेंद्र, ध्रुव बत्रा किससे संबंधित है? और तैयम इकराम किससे संबंधित है? चारों को पकड़िएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। बी ऑप्शन सही है, इट्स ऑप्शन तैयम इकराम। ठीक है, चलिए। 81A नहीं होगा, ए स्पोर्ट्स जी के 81A नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहे हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ए नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। 82 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आवाज सुनिएगा। क्रिकेट में डकवर्थ लुईस DLS विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? डकवर्थ लुईस DLS किस विधि के लिए प्रयुक्त होती है? प्लेयर की रैंकिंग के लिए, मैच फिक्सिंग प्रिपरेशन के लिए, एडजस्टिंग स्कोर इन इंटरप्ट मैचेस, या अंपायर डिसीजन के लिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन पढ़िए, कुछ जल्दीबाजी में उत्तर मत दीजिए। 82 मैक्सिमम लोग जल्दीबाजी में उत्तर दे रहे हैं। अरविंद जी डी दिया है आपने, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। हाँ पूजा बहन, ये होता है जैसे बारिश के कारण इंटरप्ट मैसेज होते हैं, उनमें स्कोर को एडजस्ट के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपने मैच देखा होगा, बारिश होता है, ठीक है, उसमें जो मैच होता है उसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना रन बना है, इस हिसाब से इसमें दिया जाता है निर्णय। ठीक है, 83 ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? ओलंपिक चार्टर का है, पूछ रहे हैं।
2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ओलंपिक तो 5 साल में होता है। 5 साल में होता है कि 4 साल में होता है? ओलंपिक 5 साल में होता है कि 4 साल में होता है? हम तो कह रहे हैं 5 साल में होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 साल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, किस देश में सबसे अधिक बार फीफा विश्व वर्ल्ड कप जीता? किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता? फीफा किससे संबंधित है, इसको पकड़िएगा। जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना या ब्राजील? ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील ने। 85 क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का संचालन कौन करता है? विच बॉडी गवर्नर द ओलंपिक गेम्स? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यूनेस्को, फीफा या ओसीए? पहली बात तो इसको डिकोड करिए, ओसीए क्या है, फीफा क्या है, यूनेस्को क्या है और आईओसी क्या है। चारों ऑप्शन पता होना चाहिए आप लोगों को। जय राधा माधव। इसके बारे में बताइए, ओसीए क्या है, फीफा क्या है, यूनेस्को क्या है, ये सबको पता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था? 86। जय राधा माधव। 20, 32, 12, 42, 48। जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। ट्वेंटी, ठीक है। 20 में, आज़ादी के बाद में अगर जाएंगे तब आप दूसरा उत्तर जाएंगे इसमें, ठीक है। किस वर्ष एशियाई खेलों में एशियन गेम की शुरुआत हुई थी? एशियन गेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन जनरेट हो जाता है इससे। जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। जय राधा माधव। इट्स 1951। इंडिया की प्लेस क्या थी इसमें? इंडिया की प्लेस क्या थी इसमें? इंडिया की रैंकिंग किससे कितनी थी? फर्स्ट कौन था? किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं। उद्घाटन किसने किया था? थर्ड पोजीशन में कौन था? इस टाइप के क्वेश्चन पकड़िएगा, ठीक है। ना, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का गठन किस वर्ष हुआ? आईओए, ऑप्शन है आपके पास 1927, 1920, 1935, 1947। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। इट्स 9027, 9027 इज राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? ध्यानचंद सर, मिल्खा सिंह सर, कपिल देव जी या पीटी उषा? 89। जय राधा माधव, जय कृष्ण
किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, ये सब भी पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। भारत में खेल मंत्रालय के अधीन कौन सा संगठन टैलेंट हंट और ट्रेनिंग के लिए कार्य करता है? जय राधा माधव जय कृष्ण। 90 नंबर पे है। बहुत बढ़िया, सावस। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ चलिए, ये जो देर से आया हो चेक कर लीजिएगा। मेरी तरफ से ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए। लगभग ये 90 के आसपास क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। 90 के आसपास मैंने बनाया था, और ये यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। वर्ड्स एथलेटिक्स से स्टार्ट था। 90 क्वेश्चन आपके ख़त्म हो चुके हैं, और आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और अपनी तैयारी करिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, एग्ज़ाम का भी कोई डेट वही है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और अपनी पढ़ाई, अरविंद जी मैं देख रहा हूँ आप आज क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, तो बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम एज स्ट्रेस मत लीजिए, और एग्ज़ाम टाइम से ही है। हाँ, बिनेज बिहार एस्टेट कब तक आ जाएगा, या मुश्किल से मिल रहा है, इसी महीने कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। अरविंद टाइम वही है, सेम जो अभी, कोई इस टाइप का नहीं है कि कैंसिल के लिए कोई डेट मिला है, ठीक है। चलिए चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।